हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि बच्चा हम लोग आज यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। बच्चा बच्चा देखिए, कोई भी क्वेश्चन 20 सेकंड में सॉल्व करना है या 30 सेकंड में सॉल्व करना है, उसके लिए अगर आपने कोई फॉर्मूला रट के रखा है, फॉर्मूला आपने कोई रिमेंबर कर रखा है, याद रखा है, तो वो सब काम नहीं आने वाला है बच्चा। ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है बच्चा, तो आप जो है क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। सब कुछ जो जुगाड़ होता है, ट्रिक होता है बच्चा, वो सब कॉन्सेप्ट से ही आता है। कोई भी एक जुगाड़ या ट्रिक जो है किसी एक कंडीशन पे बेस होता है, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही वैलिड होता है। कंडीशन चेंज हो गया सेम टॉपिक में, अगर कंडीशन चेंज हो गया तो जुगाड़ और ट्रिक बच्चा फेल हो जाता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट पे अगर फोकस किया जाए तो हम लोग जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नीट के पेपर में बच्चे को एक घंटे में क्या करना है, उसको फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है 45 क्वेश्चन, और उसको जो है फिर ओएमआर जो है फिल भी करना है उसको। ओएमआर भी फिल करना है, तो टाइम कम है, तो जल्द से जल्द अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको देखा जाए। नॉर्मल मेथड का भी बातचीत करेंगे, अभी नॉर्मल मेथड का बातचीत भी किया जाएगा। अभी पहले हम देख लेते हैं इसको कि कैसे हम लोग इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है बच्चा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। कहानी क्या दी हो बच्चा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन बच्चा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं बच्चा, रीड कर देता हूं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा। क्या दिया हुआ बच्चा? A bob of heavy mass small m is suspended by a light string of length L. The bob is given a horizontal velocity v naught as shown in figure. Okay. If if the string gets slack at some point p, making an angle theta with the horizontal, है ना? The ratio of the speed v of the bob at point p to the initial speed v naught. अब बच्चा इसमें कुछ स्लैकिंग का बात कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग को स्लैक होना है, ऐसे बोल रहा है। और हमें अगर कॉन्सेप्ट पता हो, कॉन्सेप्ट अगर हमने सीख रखा है, तो हमें पता है। जैसे मान लीजिए मैं इस पॉइंट ए को मान लेता हूं, इस पॉइंट को बी मान लेता हूं बच्चा, है ना, और इस पॉइंट को मैंने सी का नाम दे दिया। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा होगा तो हमको पता है सर्कुलर मोशन में बच्चा स्ट्रिंग सी और ए के बीच में कभी स्लैक नहीं कर सकता है ना। स्लैक मतलब लूज पड़ जाना, मतलब टेंशन जीरो। स्ट्रिंग स्लैक कर जाना मतलब लूज पड़ जाना, है ना, स्ट्रिंग का कोई अस्तित्व ना रहे। और जब स्ट्रिंग का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा तो उसमें टेंशन क्या हो जाएगा बच्चा? जीरो हो जाएगा। जैसे देखिए स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग क्या है बच्चा? अभी टाइट है तो इसका कोई वजूद है, लेकिन स्ट्रिंग स्लैक हो गया मतलब क्या हो बच्चा? ये लूज हो गया, ऐसे लूज हो गया मतलब स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो गया। तो स्लैक होना मतलब टेंशन क्या हो जाना बच्चा? जीरो हो जाना। टेंशन जीरो हो जाना इसका मतलब होता है। तो हमें ऑलरेडी, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा होगा बच्चा, तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो बच्चा जो स्ट्रिंग ये जो स्ट्रिंग है बच्चा, वो सी और ए के बीच में, पॉइंट सी और पॉइंट ए के बीच में कभी स्लैक नहीं कर सकता है। टेंशन वहां पे होगा, टेंशन जीरो नहीं हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि उसके वेट की वजह से। वो सब कॉन्सेप्ट में आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ रखा होगा। हाँ, स्ट्रिंग बच्चा स्लैक कर सकता है पॉइंट ए और बी के बीच में। स्ट्रिंग जो है केवल ए से बी, स्ट्रिंग ए पे भी स्लैक हो सकता है और बी पे भी स्लैक हो सकता है, और ए से बी के बीच में कहीं पे भी स्ट्रिंग स्लैक हो सकता है। कहीं भी स्ट्रिंग लूज पड़ सकता है। लूज पड़ना मतलब स्लैक हो जाना। स्लैक मतलब क्या बच्चा? वहां पे टेंशन जीरो हो जाएगा, टेंशन जीरो हो जाएगा। ये हो गया मोटी मोटा कहानी बच्चा। कहानी समझ में आया? मैं फिर से बोल दूं, स्ट्रिंग ए पे भी स्लैक हो सकता है, बी पे भी स्लैक हो सकता है, और इसके बीच में कहीं पे भी स्लैक हो सकता है। ए और बी के बीच में स्ट्रिंग स्लैक हो सकता है। सी और ए के बीच में स्ट्रिंग स्लैक नहीं हो सकता है, मतलब टेंशन जीरो नहीं हो सकता है। ये सब कहानी आपने पढ़ा होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा होगा। तो बच्चा, अगर मैं इस ऑप्शन को देखूं, देखिए देखिए ऑप्शन भी देखिए। अगर ऑप्शन में कभी, मैं आपको एक है ना एक चीज और जो है यहीं पर फोकस कर लिया जाए, कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ नंबर्स गिवन है, जैसे जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है ना 10, फोर्थ ऑप्शन है 20, तो जब अभी कभी भी ऑप्शंस में नंबर गिवन हो तो अब हम लोग जुगाड़ नहीं लगा सकते, याद रखिएगा। हाँ, यही जो है डिफरेंशिएशन होता है, पहचानना कि कैसे इसको जो है कम से कम टाइम में सॉल्व किया जाए। अगर अगर इसमें जो है अगर इसमें बच्चा अगर इसमें जो है नंबर के फॉर्म में ऑप्शन गिवन हो तो हम जो है जुगाड़ नहीं लगा सकते। लेकिन खूबसूरती क्या है इसमें, यहाँ पे बच्चा थीटा यहाँ पे 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये खूबसूरती है, थीटा 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि थीटा ये हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हुआ है बच्चा।
थीटा जो एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है, तो थीटा 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए पे अगर स्लैक होगा तो उसके लिए थीटा 0 हो जाएगा, बी पे अगर स्लैक होगा तो उसके लिए थीटा 90 हो जाएगा, और उसके बीच में कोई भी एंगल पे स्ट्रिंग स्लैक हो सकता है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में आपने सीखा होगा कॉन्सेप्ट से। तो बच्चा पहली बात, अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो ये ऑप्शन जो है चला गया खाना खाने के लिए बच्चा। क्यों? ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। बच्चा मतलब ऑप्शन देखने पे ही पता लग रहा है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बच्चा? क्योंकि क्योंकि साइन का वैल्यू 1 पॉसिबल है। अब देखिए, अब क्यों नहीं हो सकता, देखिए इधर बच्चा v अपॉन वी नॉट ये पूछ रहा है, जहां पे स्प्रिंग स्लैक हो रहा है, अगर उस पॉइंट पे उसका जो है मास का स्पीड बच्चा अगर v है, और स्टार्टिंग में लोअर पॉइंट पे स्पीड क्या है, v नॉट है, तो इनका रेशियो पूछा है हमसे, ये कहानी पूछा है। तो डेफिनेटली ऊपर जाने पे हमको पता है, क्योंकि जो है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है मास का, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, मतलब स्पीड कम होगा 100%। ऊपर जाने पे जो है मास का स्पीड कम होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए बच्चा v जो है होगा, जो v होगा वो हमेशा v नॉट से कम होगा। ये आपने कहानी सीखा होगा, और बहुत आसान है ये चीज। ऊपर जाने पे स्पीड कम होगा बच्चा, है ना, ऊपर जाने पे स्पीड कम होगा, है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज होना पड़ेगा। अच्छा, तो रेशियो 1 से कम होना चाहिए। तो स्टोरी क्या है, v अपॉन वी नॉट जो है वो 1 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 से कम होना चाहिए। 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता है, 1 से कम होना चाहिए। लेकिन साइन यहाँ पे अगर इसने, अब ये v बाई वी नॉट ये नहीं हो सकता है, हमसे पूछा है v अपॉन वी नॉट क्या होगा, v अपॉन वी नॉट क्या होगा इसमें, तो ये ऑप्शन नहीं पॉसिबल है। ये ऑप्शन चला गया खाना खाने के लिए। क्यों? क्योंकि साइन अगर थीटा 90 हो गया तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 का पावर 1/2 अगेन 1 हो गया, जो कि 1 पॉसिबल नहीं है इसका आंसर, इसीलिए कहानी चला गया। अच्छा, अब देखिए बच्चा, अब ये कहानी चला गया। अब देखिए खूबसूरती देखिए, जीरो क्या है, बहुत अच्छा नंबर है बच्चा, और यहाँ पे थीटा जो है जीरो से नहीं, थीटा यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 0 से 90 के बीच में थीटा पॉसिबल हो सकता है। 0 से 90 के बीच में एंगल हो सकता है बच्चा, 0 से 90 के बीच में, है ना, 0 से 90 के बीच में, और 0 और 90 भी यहाँ पे हो सकता है इक्वल। यहाँ पे भी स्ट्रिंग सिलेक्ट हो सकता है, यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकता है। इस समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को बचिए 15 to 20 सेकंड बहुत ज्यादा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। ये तो मैं बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, समझा समझा के बता रहा हूँ बच्चा। तो अब जीरो देखिए, अब जीरो को हमसे जीरो से आपको क्या होना चाहिए बच्चा, मोहब्बत होना चाहिए, क्योंकि जीरो एक बहुत अच्छा नंबर है ना, साइन के लिए, है ना। मतलब जीरो का वैल्यू हमें पता है, जीरो से सॉल्व करेंगे पहले। देखिए, तो थीटा इक्वल टू 0 हो बच्चा। अगर मान लीजिए स्ट्रिंग जो है यहाँ पे सिलेक्ट करता है, उसके लिए थीटा 0 हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग ए पे सिलेक्ट करेगा तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। और स्ट्रिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेगा बच्चा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे टेंशन आएगा बच्चा, यहाँ पे mv स्क्वायर बाई आर हो जाएगा बच्चा, और mv स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, है ना, आर या एल जो भी दिया हुआ है, आई थिंक ये एल गिवन है, तो आपको यल इसमें कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसका लेंथ कितना दिया है, ये यल दिया हुआ ना बच्चा, यल दिया हुआ है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर स्ट्रिंग पॉइंट ए पे सिलेक्ट करता है तो बच्चा टेंशन क्या हो जाएगा, 0। टेंशन जैसे ही 0 होगा, टेंशन को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग सिलेक्ट कर रहा है। मैं मान रहा हूं कि स्ट्रिंग पॉइंट ए पे सिलेक्ट कर रहा है, तो उस केस में टेंशन 0, तो स्पीड भी 0 हो गया बच्चा। तो स्पीड 0 हो गया बच्चा, जैसे ही v 0 हुआ तो ये पॉइंट भी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब स्पीड 0 हो गया बच्चा। v की वैल्यू 0 हो गई बच्चा, v नॉट तो हमारा जो फिक्स है, गिवन है, तो v का वैल्यू 0 हो बच्चा, 0 अपॉन वी नॉट क्या हो जाएगा, 0। आंसर 0 होना चाहिए, मतलब जब ये पुट करेंगे तो v अपॉन वी नॉट 0 होना चाहिए। अगर थीटा 0 होगा तो v 0 हो जाएगा बच्चा, 0 बाई एनीथिंग, 0 बाई नॉन जीरो नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, 0। 0 बाई ये 0 हो गया बच्चा, ये 0 है, ये 0 है, 0 बाई नॉन जीरो नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब थीटा इक्वल टू 0 पुट करने पे आंसर हमारा 0 आना चाहिए बच्चा। ये ऑप्शन तो ऑलरेडी हमारा जो है कहानी खत्म हो चुका है बच्चा, है ना। तो अब यहाँ पे 0 पुट किया जाए तो ये 0 नहीं आ जाएगा बच्चा, ये 0 नहीं आएगा। इस यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो भी 0 नहीं आएगा, केवल यही एक ऐसा ऑप्शन है, यहाँ पे 0 पुट करेंगे थीटा इक्वल टू 0, तभी ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ये cos 0 1 अपॉन समथिंग आएगा, 0 नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी साइन जो थीटा है बच्चा 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, थीटा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो फिर भी बच्चा ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होने वाला है। केवल यही एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे क्या होगा बच्चा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया बच्चा। अब समझाने के लिए इतना जो है स्टेप लग रहा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और क्यों ऐसा गिवन है, एनटीए ने दिया हुआ है नीट के पेपर में, तो सॉल्व हो सकता था, ठीक है।
अब जो है इसको नॉर्मल मेथड से करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगने वाला है, उसको भी देख लिया जाए, है ना, उसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे नॉर्मल मेथड से। नॉर्मल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है वो भी, है ना, लेकिन अगर आपको जल्द से जल्द सॉल्व करना है तो इस मेथड से आप जो है जुगाड़ लगा के, कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप जुगाड़ लगा सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देख लीजिए इसको नॉर्मल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। नॉर्मल मेथड से कुछ बच्चा से सोच रहा होगा कि इसको नॉर्मल मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो नॉर्मल मेथड का बातचीत कर लिया जाए बच्चा, नॉर्मल मेथड का बातचीत कर लिया जाए। नॉर्मल मेथड से अगर इसको आपको सॉल्व करना है, वो भी कोई बड़ा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको हल्का सा टाइम लगने वाला है, बहुत आसान है। देखिए बच्चा, मान लीजिए यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रिंग सिलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया जाए। तो बच्चा एक फोर्स आएगा नीचे की तरफ mg, इसका वेट, है ना, और एक फोर्स आएगा बच्चा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन mv स्क्वायर बाई क्या होगा बच्चा, यल हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई यल, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे बच्चा टेंशन फोर्स आ रहा होगा, और टेंशन का वैल्यू तो क्या है, जीरो है, टेंशन की वैल्यू को जीरो करना है हमें, ठीक है। अब mg जो है बच्चा टेंशन अलोंग रेडियल, टेंशन जो है वो अलोंग रेडियल डायरेक्शन है बच्चा, mv स्क्वायर बाई यल अलोंग रेडियल डायरेक्शन है, रेडियली आउटवर्ड है। टेंशन तो जीरो है, अभी जीरो कर देंगे, बट mg का एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा बच्चा अलोंग दी रेडियल डायरेक्शन। कैसे आएगा, ये एंगल थीटा है बच्चा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल क्या होगा बच्चा, थीटा होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ये तो mg का कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा बच्चा mg cos थीटा, और टुवर्ड द सेंटर यहाँ पे आ जाएगा इसका कंपोनेंट, कितना आ जाएगा, mg प्लस mg sin थीटा आ जाएगा, mg sin थीटा आ जाएगा बच्चा। तो टुवर्ड द सेंटर जो है फोर्स आ गया बच्चा कितना, mg sin थीटा प्लस टी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई यल हो गया। ये हो गया बच्चा कहानी, ये हो गया कहानी। टेंशन जो है जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पी पे, यहाँ पे जो स्ट्रिंग सिलेक्ट कर रहा है बच्चा, तो एक टेंशन फोर्स है, और mg का एक कंपोनेंट है mg sin थीटा, इसका एक कंपोनेंट हो गया mg का एक कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा, mg sin थीटा हो गया, mg का एक कंपोनेंट हो गया क्या बच्चा, मान लिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से टेंशन क्या हो गया बच्चा, जीरो हो गया, टेंशन हो गया जीरो। यहां से v कितना आ गया बच्चा, v को सॉल्व करेंगे, यहां से m कैंसिल हो गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चा, टेंशन जीरो हो गया, m कैंसिल हो गया, फाइनली v स्क्वायर क्या है बच्चा, v स्क्वायर यहां से लिख सकते हैं, v स्क्वायर आ गया बच्चा gl sin थीटा आ गया यहां से, ठीक है। ये हो गया बच्चा पहला इक्वेशन, है ना। अब बच्चा एक कहानी हम लोग और लगा सकते हैं, यहां से पॉइंट वन और, है ना, पॉइंट, है ना, चलिए पॉइंट सी हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, पॉइंट सी है और ये पॉइंट पी है बच्चा, तो सी और पी के बीच में हम जो क्या करेंगे बच्चा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। सी और पी के बीच में क्या लगाएंगे बच्चा, एनर्जी कंजर्वेशन। सी हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे, और पी वो पॉइंट है जहां पे स्ट्रिंग सिलेक्ट कर रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएंगे बच्चा, तो ये हाइट कितना हो गया, ये टोटल लेंथ, इसका रेडियस यल है बच्चा, तो ये हाइट हमारा हो जाएगा आई थिंक यल साइन थीटा, यल साइन थीटा ये हाइट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, इस तरह से कुछ कहानी गिवन है, देखिए इस तरह से है, तो ये यल हो गया बच्चा, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली ये जो बच्चा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, ये लेंथ यल है, तो ये हो गया यल साइन थीटा वर्टिकल लेंथ, और ये हमारा यल ऑलरेडी है ही, ये तो यल है, तो ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट पी हो गया। तो टोटल मास कितना हाइट ऊपर गया बच्चा, यल और यल प्लस यल साइन थीटा, तो टोटल हाइट कितना हो गया बच्चा, यल प्लस यल साइन थीटा हो गया, यल प्लस यल साइन थीटा हो गया। तो एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे बच्चा पॉइंट सी पे, काइनेटिक एनर्जी है बच्चा कितना, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया, और पॉइंट पी पे बच्चा काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चा, प्लस एम जी एच, और एच क्या है बच्चा, एच हमारा यल प्लस यल साइन थीटा। तो फाइनली यल कॉमन लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा हो गया। अरे यल प्लस यल साइन थीटा, यल कॉमन ले लिया तो बच्चा यल कॉमन हो गया, 1 प्लस साइन थीटा होगा बच्चा यहाँ से। अब में मास कैंसिल हो गया बच्चा, यहाँ से हमारा कहानी क्या आ रहा है, मास कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस कितना हो गया बच्चा यहाँ से 2gl 1 प्लस साइन थीटा। हमारा एम है बच्चा, हमारा एम है निकालना v अपॉन वी नॉट, v अपॉन वी नॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग v स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर फाइंड करेंगे, और फिर जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे v स्क्वायर है, यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर है। बहुत अच्छा बच्चा, यहाँ पे देखिए पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, वी स्क्वायर हमें ऑलरेडी पता है, वी नॉट यहाँ पे बच्चा, और यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इस वी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे वी स्क्वायर कितना है, जीएल साइन थीटा हो जाएगा,
यहाँ पे इस वी स्क्वायर की जगह पे जीएल साइन थीटा करेंगे बच्चा, यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा बच्चा, यहाँ से जीएल साइन थीटा और प्लस 2GL, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, 2GL प्लस 2GL साइन थीटा यहाँ से बच्चा, यहाँ से क्या हो गया बच्चा, जीएल साइन थीटा प्लस 2GL साइन थीटा कितना हो गया, 3GL साइन थीटा हो गया बच्चा। वी नॉट स्क्वायर विल बी कितना होगा यहाँ से 2GL प्लस 3GL साइन थीटा हो गया बच्चा यहाँ से। और कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ से, कहानी यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, फाइनली यहाँ से कॉमन ले सकते हैं बच्चा, जीएल कॉमन हो गया, देखिए आ रहा है, अब वही आंसर आ रहा है जो हमने अभी सॉल्व किया था, लगभग वही चीजें जो है आनी शुरू हो गई बच्चा। अब बहुत अच्छा, अब यहाँ से 1 और 3 इसको डिवाइड कर देंगे बच्चा, हमारा आंसर आ जाएगा 1 और 3। ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड डिवाइड करेंगे बच्चा, और देखिए क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 3 कर देंगे, तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में वी स्क्वायर है बच्चा, और यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, जीएल साइन थीटा है बच्चा, और यहाँ पे क्या है अल्लाह, यहाँ पे जीएल 2 प्लस 3 साइन थीटा है बच्चा। तो कहानी यहाँ से जीएल का कहानी खत्म हो गया बच्चा, यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे, देखिए हमारा आंसर आ चुका है v अपॉन वी नॉट इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा पावर 1/2। ये रहा बच्चा हमारा प्रोसीजर सॉल्व करने का होगा। चलिए तो बच्चा आज के लिए बच्चा इतना ही, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। कल हम लोग जेई एडवांस के क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, जेई एडवांस के क्वेश्चन को डिकोड करेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग जो है उसको भी जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते थे। कर पाए या नहीं कर पाए वो बात अलग है, लेकिन कल हम लोग जो है इसके बारे में बातचीत किया जाएगा बच्चा। चलिए बच्चा आज के लिए बच्चा बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।